टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत जो है आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड। आज जितने भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे ही है हमारे ब्रह्मांड पर ही आधारित हैं। देखिए हम जो है सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2025, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025, टीजीटी पीटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिएगा आप जो है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, यानी कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। ए सर्पिली आकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। देखिए आंसर बनेगा इसका ए सर्पिली आकार के रूप में, यानी आंसर बन गया इसका ए। अब देखिए जो है हमारी जो आकाश गंगा यानी गैलेक्सी की बात करते हैं, ये जिसे कहते हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे जो है तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते। रात्रि में स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब की दिखाई पड़ती है जिसे हम सर्प आकार या सर्पिली आकार गैलेक्सी या फिर जो है स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, यानी कि देखिए आंसर बना आपका ए। नेक्स्ट ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के वर्गीकरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत अधिक घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। अब देखिए इसका जो है यानी कि जिसे कहते हैं हम जो है कृष्ण छिद्र भी बोलते हैं ब्लैक होल के बाद देखिए आप जो है इसका देखिए मतलब जो है बहुत ही अधिक घनत्व है, यानी आंसर बना इसका सी। अब देखिए ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्ष से देख पाना संभव नहीं है क्योंकि अत्यधिक घनत्व होने के कारण इसका जो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहां तक कि प्रकाश की किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अब अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार से के द्वारा लगाया जा सकता है। मतलब देखिए जो है ब्लैक होल एक बार फिर देखिए आप जो है ब्लैक होल है क्या, देखिए ब्लैक होल को दूरबीनों से प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है, यानी संभव नहीं है क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका जो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र है वह किसी भी प्रकार के विकिरण यहां तक कि प्रकाश की किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अब अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट सूर्य का प्रभामंडल यानी होलो प्रकाश का अपवर्तन से उत्पन्न होता है, यानी बताना सूर्य का नमक प्रभामंडल होलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न बताया है। ए स्त्री मेघों के जलवाष्प में, पक्षाम कपाक्षी मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाम मेघों के हिम स्फटिकों में, स्त्री मेघों के धूल कणों में। अब देखिए इसका आंसर बनेगा सी पक्षाम के हिम स्फटिकों में, यानी आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब जो है हम इस बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर निर्मित एक प्रकाश वलय यानी कि रिंग ऑफ लाइट उच्च अक्षांश के पक्षाम स्त्री मेघा में पतली परत की उपस्थिति से बनता है।
और यह प्रभाव मंडल उच्च हल्के बादलों में हिम कणों या जल कणों की उपस्थिति से प्रकाश के अपवर्तन से निर्मित होता है। और चंद्रमा और सूर्य चारों ओर पक्षाम अस्तरी बादलों के प्रतिबिंबित से बने श्वेत दूधिया रंग के छिल्ले को ही प्रभा मंडल यानी कि जो है प्रभाव मंडल कहते हैं। इसका आंसर बना देखें सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इनमें सुमेलित नहीं बताना है, सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इसमें देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौर मंडल का मंदम गति वाला ग्रह मंगल। अब देखिए, इसमें जो है आपका जो आंसर बनेगा, मतलब जो है सुमेलित नहीं है, वो आंसर बनेगा इसका डी, डी बन जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सूर्य मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है, और शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला है, वरुण जो है सबसे दूर स्थित है, यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय यानी कि लगभग 165 वर्ष लगाता है, जबकि मंगल सूर्य परिक्रमा 687 दिन में करता है। अतः स्पष्ट है कि इससे बात कि सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण है, न कि मंगल है। इसलिए आंसर ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, पृथ्वी का जुड़वी बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह कहे जाने वाला कौन सा है? ए बुध, शुक्र, मंगल, प्लेटो। आंसर बनेगा इसमें आपका शुक्र, यानी बी आंसर बन जाता है। अब देखिए, शुक्र ग्रह को यानी वीनस, शुक्र ग्रह वीनस भी कहते हैं, को पृथ्वी का जुड़वा बहन यानी सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको, शुक्र को। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह की श्रेणी में निकाल दिया गया है, क्योंकि अब यह मौन ग्रह में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका देखिए इसका आंसर बना बी, आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, सौर मंडल में अक्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं बुध और शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, और वरुण और शनि। अब इसका आंसर बनेगा मंगल और बृहस्पति, आंसर बना इसका बी। अब देखिए, मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर अक्षुद्र ग्रह परिक्रमत है या परिक्रमा करते हैं। अधिकांश अक्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौर मंडल में अवस्थितियों को अनुसार अक्षुद्र ग्रह को श्रेणीबद्ध किया जाता है। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, बृहस्पति का विलय होता है, यानी बृहस्पति का विलय होता है। देखिए, ए सिलिकेटों का बना हुआ है, अस्तित्वहीन, बहुत घना और अपारदर्शक, उपरोक्त सभी। देखिए, आंसर बनेगा इसका सिलिकेटों का बना हुआ है, आंसर बना ए। अब देखिए, जो है बृहस्पति के जो वलय हैं, यानी बृहस्पति के वलों की जो खोज है, सर्वप्रथम 1979 में वायोजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। कौन सा? वायोजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। यह वलय को जीवियन या जोवियन वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन वलय। ये वलय सिलिकेट के बने होते हैं और वलय एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण ही इन्हें देखना कठिन है।
परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? यानी किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोपा और बृहस्पति का चंद्रमा, डी चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा सी यूरोपा, यानी कि आंसर बना सी। अब देखिए बृहस्पति का जो चंद्रमा है वो यूरोपा पर वाइजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीली समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी पर के अलावा मतलब है यूरोपा पर जीवन की संभावना है, क्योंकि यहां के पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, पृथ्वी स्थित है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। आंसर बनेगा शुक्र और मंगल के मध्य। आंसर बना इसका ए। अब देखिए मतलब जो है पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताना है मुझे है उनके ग्रहों के सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। देखिए अब देखिए अगर हम इनकी व्यवस्थित की बात करते हैं, देखिए अगर हम देखिए व्यवस्थित की बात करते हैं, देखिए इसमें जो है व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए आपका जो है अब देखिए मतलब जो सबसे पहले तो सूर्य के नजदीक जो है दूरी बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यानी कि यह है इनकी जो है ये बढ़ते क्रम में दूरी है। सबसे नजदीक कौन सा बनेगा? बुध, उससे दूर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, प्लूटो। तो देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन पूरा नहीं, इसको देखिए आगे चलिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। ये सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 11 का बनेगा आंसर सी। यानी जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है चंद्रमा, तो यह सूर्य ग्रहण होता है। तो आंसर बना इसका सी। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए आपको आकार के हिसाब से घटते क्रम में बताना है। अब देखिए इसमें जो है ए बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। अब देखिए इसमें आकार घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा आकार तो है बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, फिर वरुण और पृथ्वी। तो देखिए आंसर बना इसका सी, यानी 1 4 2 3। तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। यानी टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या फिर शनि का। देखिए इसका आंसर बनेगा आपका जो है वो बन जाता है शनि का, यानी डी आंसर। नेक्स्ट को यानी कि जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? अब बताना सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? ए मंगल और बुध, मंगल और शुक्र,
बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि। आंसर बनेगा सी, बुध और शुक्र। आंसर बन जाता है सी। अब देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र ग्रह है, तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है ए, प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के, बुध के। तो निक्स और हाइड्रा जो चंद्रमा है वो प्लूटो के है। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए जो है प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात मतलब जो है उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रम से नजदीक से दूरी की स्थिति क्या है, देखिए चेरान, सिटिक्स, निक्स, केरोबेराइज, हाइड्रा। अब चेरान जो है इनमें सबसे बड़ा है, और जबकि बृहस्पति के लगभग 67 उपग्रह खोजे जा चुके हैं तथा बुध और शुक्र का अब तक कोई उपग्रह ज्ञात नहीं हुआ है या खोजा नहीं जा सका है। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल हैं? देखिए इसका आंसर बनेगा ए 87, बी 88, बी 89, बी 90। यानी आंसर बना बी 88। हमारे जो है अंतरिक्ष में 88 तारा मंडल है। अब देखिए अगर हम बातें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन यानी IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। सभी तारामंडल को देखने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। वर्ष के प्रत्येक माह में कोई ना कोई तारामंडल अवश्य दिखाई देता है। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, एक खगोलीय एकांक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकांक औसत दूरी है, देखिए आप जो है इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच। आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की है? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की जो खोज है वो किसने की थी? अब इसमें देखिए न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। आंसर बनेगा